देव पाई क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज जो है हम कैलेंडर के अंतर्गत टाइप 2 का क्वेश्चन लेंगे, जिसमें कोई आपको एक निश्चित तिथि दी गई रहती है और उसके सापेक्ष आपको दूसरी तिथि को कौन सा दिवस होगा यह बताना रहता है। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये सारे प्रश्न जो कैलेंडर के होते हैं यह कोड से जो है सॉल्व किए जाते हैं। सबसे जो है एग्जाम में शॉर्टेस्ट जो तरीका है वो कोड का है। कोड के लिए हमने महीना का कोड लिया था 144 025 036 146, जिसमें जो जनवरी और फरवरी की कोडिंग होती है वह दो कोडिंग होती है। जनवरी का एक भी कोड होता है और जीरो भी कोड होता है। अगर आपका वर्ष साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड 1 रखेंगे, और यदि आपका वर्ष जो है लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 0 रखेंगे। इसी प्रकार फरवरी का भी कोड 2 होता है। यदि साधारण वर्ष है तो फरवरी का कोड 4 रखेंगे, और यदि जो है लीप वर्ष है तो एक घटाकर 3 रखेंगे। बाकी सब महीनों का जो कोड होता है वह जो है एक सिंगल कोड होता है। वर्ष में इसी प्रकार चलेंगे तो हम जो है 1600 से ले रहे हैं, लेकिन आप पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। तो जैसे इसकी कोडिंग क्या चलती है 6420 6420, ऐसे रिपीट होता रहता है। आप पीछे लेना रहेगा तो पीछे का वर्ष लिख लेंगे, आगे बढ़ाना रहेगा आगे का बढ़ाकर 6420 6420 कर लेंगे। दिन का कोड करेंगे, अगर आपका जो है शेष 0 आया तो शनिवार होगा, 1 आया तो रविवार होगा, 2 आया तो सोमवार। इसी प्रकार क्या है आगे आप जो है करते जाएंगे, ठीक है ना। आगे तक आप करते जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो आप जो है आगे तक इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 0 आया तो शनिवार, 1 आया तो रविवार, 2 आया तो सोमवार, 3 आया तो मंगलवार, 4 आया तो बुधवार, 5 बृहस्पति और 6 शुक्रवार। पुनः आप कहाँ आ जाएंगे, शनिवार पे आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए एक प्रश्न हमने लिया है कि कह रहा है कि यदि 5 जनवरी 2022 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। आप याद रखेंगे मित्रों, ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप डायरेक्ट जो है इसका दिवस नहीं निकालेंगे कोड से। आप डायरेक्ट इसका दिन डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले आप चेक करेंगे कि क्या 5 जनवरी 2012 को सोमवार है कि नहीं है। पहले आप इस चीज को चेक करेंगे और इसके अनुसार आप इसका जवाब देंगे। तो आइए चेक किया जाए कि क्या जो है 5 जनवरी 2012 को सोमवार है कि नहीं है। इस बात को हम चेक करेंगे, और इसके लिए जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको किसी जो है तिथि को कैसे जो है दिन निकालना है कि किसी तिथि का जो है कौन सा दिन होता है। इसके लिए आपको जो है विषम दिन निकालना रहता है, और विषम दिन के लिए पहले आप तिथि लिखते हैं। तो यहाँ पे तिथि 5 है, 5 लिखेंगे। उसके बाद जो है आप वर्ष का कोड लिखते हैं, और वर्ष का कोड क्या है जनवरी, और जनवरी की कोडिंग 2 है, 1 भी है और 0 भी है। इसके लिए आपको वर्ष को चेक करना पड़ेगा कि 2012 एक साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो इसको चेक करने के लिए आप 2012 में 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 बचे 20, ये कट जाएगा, बार 1 उतरेगा, और जब आप 2 अंक एक साथ उतारेंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसका मतलब पूरा पूरा भाग 2012 में चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 2012 एक लीप वर्ष है। और जब ये क्लियर हो गया कि 2012 एक लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 1 ना होके 0 रखा जाएगा। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, जनवरी का कोड जो है 0 हो जाएगा। अब चलेंगे हम वर्ष पे। हमने तिथि ले लिया, महीना ले लिया, ठीक है ना। अब हम चलेंगे वर्ष में। तो वर्ष है आपका 2000, और 2000 की कोडिंग है 6, तो आप 6 लिखेंगे। फिर हमने बताया था जब आप 2000 ले लेंगे तो फिर इसका अंतिम 2 अंक लेंगे, और इसका अंतिम 2 अंक कितना है 12, और फिर इसी अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पे प्राप्त भागफल ज्ञात कर लेंगे। तो 12 में जो है 4 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 3 12, तो भागफल 3 ले लेंगे और सबको जोड़कर 7 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 5 और 6 11, 11 दूना 22 1 23, और 23 और 3
26। ये क्या आ गया 26/7। यहाँ आपको क्या निकालना रहता है, शेष निकालना रहता है। तो जब 7 से आप भाग देंगे 26 में तो 21 निकल जाएगा और आपका शेष क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 कहने का तात्पर्य है कि यह क्या बता रहा है कि वास्तव में जो है इस दिन क्या है, बृहस्पतिवार है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि नहीं, बृहस्पतिवार नहीं है, 5 जनवरी 2012 को सोमवार है। इसका मतलब प्रश्न में कुछ ना कुछ क्या किया गया है, बढ़ाया या घटाया गया है। तो आप यही कोशिश करेंगे कि देख लीजिए कितना बढ़ाया और घटाया है प्रश्न, तो आप हमेशा जो है आगे की तरफ देखेंगे, हमेशा प्लस करिएगा। तो देखिए यहाँ बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार से अगर हमको सोमवार पे जाना रहे तो बृहस्पतिवार, बृहस्पति के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। इसका मतलब क्या किया गया है, इसमें जो है +4 करके और फिर सोमवार दिया गया है। इसका मतलब जो वास्तविक दिन है 5 जनवरी 2012 को जो वास्तविक दिन बृहस्पतिवार है उसमें क्या कर रहा है, 4 दिन बढ़ा के जो है उत्तर आपको बता रहा है। तो आप भी जो अपना उत्तर निकालेंगे 31 मार्च 2013 को, उसमें भी आप 4 दिन का क्या करेंगे, वृद्धि कर लेंगे। आइए निकालते हैं। अब हम अपना उत्तर निकालेंगे 31 मार्च 2013। तो जब 31 मार्च 2013 को हम निकालने चलेंगे तो विषम दिन कितना आएगा, देखिए यहाँ पे विषम दिन हम लेंगे तिथि। तिथि क्या है, 31। मार्च का महीना है तो मार्च के लिए कोड क्या है, 4। 2000 की कोडिंग 6। फिर वर्ष का अंतिम 2 अंक 13, और 13 में जब हम 4 से भाग देंगे तो भाग 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा और सबको जोड़कर क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। जब मित्रों हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 57, और 57/7 होगा। तो यहाँ पे शेष क्या आएगा, 7/56, शेष आपका 1 बचेगा। 1 के अनुसार हमारा दिवस क्या होना चाहिए, 1 के अनुसार जो है इस दिन जो है रविवार होगा। और मित्रों देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जैसा आपको निर्देश दिया गया है, आप जो है डेट जो है एक्चुअल नहीं बताएंगे, आप जो भी डेट बताएंगे किसके हिसाब से बताएंगे, दिए गए तिथि के अनुसार बताएंगे। इसीलिए हम भी क्या करेंगे, इस रविवार में 4 दिन की वृद्धि करेंगे। तो जब इस रविवार में हम भी 4 दिन जब बढ़ाएंगे तो रविवार को छोड़िए, इससे 4 दिन आगे बढ़िए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बोलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। फिर से एक बार समझिए, प्रश्न में कहा गया था यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो पहले हम चेक करेंगे इस प्रश्न में क्या 5 जनवरी 2012 को सोमवार था या नहीं था। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, पहले वाला मेथड अप्लाई किया जिससे जो है हम दिन निकालते हैं। तो पहले लिखते हैं तिथि, फिर लिखते हैं माह का कोड। जनवरी का कोड 0 इसलिए हो गया क्योंकि 2012 एक लीप वर्ष है, तो जनवरी का कोड हमने 0 रखा है। फिर जो है 2000 का कोड 6 होता है, और फिर वर्ष का अंतिम 2 अंक 12, और इसी 12 में जो है 4 से भाग देने पे प्राप्त भागफल 3 आता है, 4 3 12, और सबको जोड़ा तो 26 आया, और 26 में 7 से जब भाग देते हैं तो शेष 5 बचता है। इस हिसाब से दिन क्या होना चाहिए, बृहस्पतिवार होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ने कह रहा है कि बृहस्पतिवार नहीं सोमवार है। इसका मतलब क्या किया है, 4 दिन की बढ़ोतरी करके दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप भी जब 31 मार्च 2013 का दिवस निकालेंगे, दिन निकालेंगे, तो उसमें भी 4 दिन क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो हम जब निकालने चलेंगे 31 मार्च 2013 को, देखिए तिथि लिखेंगे 31 तारीख, मार्च का महीना है, मार्च के लिए सिंगल कोड होता है 4 रख दिए, 2000 का 4 हो गया, और वर्ष का अंतिम में जो है 13 है तो 13 रख दिए, और 13 में जब 4 से भाग दिए तो 3 बार गया, सबको जोड़े 57 आया, और नीचे 7 है। और जब हमने 57 में जो है 7 से भाग दिया तो हमको शेष कितना मिला, 1 मिला। 1 के हिसाब से हमारा दिन क्या होना चाहिए, रविवार होना चाहिए। क्योंकि पहले ये क्या किया है,
पहले वाले तिथि के अनुसार हमको उत्तर देना है, तो पहले वाले में 4 दिन बढ़ाया गया है, तो हम भी अपने उत्तर में 4 दिन की बढ़ोतरी करेंगे। अर्थात रविवार से जब हम 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो हम बृहस्पतिवार पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब आपका उत्तर क्या होगा, रविवार ना होके आप उत्तर किसको टिक करेंगे, बृहस्पतिवार को टिक करेंगे। ठीक है ना। आइए इसी प्रकार जो है एक प्रश्न और लिया जाए। ठीक है ना। आइए मित्रों एक प्रश्न और इसी पे सॉल्व किया जाए। ठीक है ना। इसमें जो भी बढ़ाएगा घटाएगा उस हिसाब से आप भी क्या करेंगे, अपने उत्तरों को बढ़ा घटा लेंगे। ठीक है ना। आइए एक प्रश्न है, जैसे 7/1/2017 7/1/2017 को यदि बुधवार हो, 7/1/2017 को बुधवार हो, तो फिर इसी प्रकार जो है आपको 18/1/2017 को कौन सा दिन होगा। 7/1/2017 को बुधवार हो तो 18/1/2017 को कौन सा दिन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है साल जो है समान है, इसका मतलब 7/1/2017, इसका मतलब 7 नवंबर 2017 को क्या कह रहा है, बुधवार कह रहा है। इसी प्रकार जो है 18 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या यह बात को सही कह रहा है या फिर इसमें कुछ बढ़ाया या घटाया गया है, उस अनुसार अपने उत्तर को आप देंगे। लेकिन यहाँ आप समय का बचत करने के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ष क्या है, समान है, तो आप यहाँ वर्ष को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है ना। इसमें भी 2017, इसमें भी 2017 है, तो आप इसमें से वर्ष को क्या कर सकते हैं, वर्ष की कोडिंग नहीं रखेंगे तो भी हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहले को चेक किया जाए। 7 नवंबर 2017, इसको चेक किया जाए क्या इस दिन जो है बुधवार है। तो हमने कहा है कि आपको वर्ष की कोडिंग नहीं रखनी है, तो इसका जब आप विषम दिन निकालेंगे तो देखिए दिन, पहले आप क्या लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, तिथि के बाद आप क्या लिखेंगे, माह कोड, और नवंबर की कोडिंग कितनी है, 4 है। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दिया गया है और जो बताना है वह दोनों वर्ष जो है सेम है, तो इसके आगे का कोड रखने की जरूरत नहीं है। इसके बटे 7 कर दीजिए, 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है ना। शेष कितना बचेगा, शेष आपका 4 बचेगा। 4 का मतलब है कि क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है। क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है। इसका मतलब ये वास्तविकता में वही दिन है जो बताया गया है। इसका मतलब इसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं गया है। तो आप भी क्या करेंगे, जो भी इसका उत्तर निकालेंगे उसमें किसी प्रकार का प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। आइए निकालते हैं, 18 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था। तो मित्रों देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे, और विषम दिन निकालने के लिए क्या पहले चाहिए, तिथि चाहिए। और जनवरी की कोडिंग रखते समय, जनवरी और फरवरी की कोडिंग रखते समय आप ध्यान देंगे कि जो है वर्ष चेक कर लेंगे, क्योंकि जनवरी और फरवरी की 2 कोडिंग है। तो एक बार आप वर्ष को जरूर चेक कर लेंगे कि वर्ष साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। ठीक है ना। तो 2017 में अगर 4 से भाग दिया जाए तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 2017 क्या है, एक साधारण वर्ष है। और जब 2017 एक साधारण वर्ष है तो जनवरी की कोडिंग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है ना। और बटे 7, और साल समान है तो इसीलिए साल की कोडिंग रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका आ जाएगा 19/7, और यहाँ शेष देखेंगे तो शेष कितना आएगा, 7 गुना 14, 14 निकल गया। इसका मतलब कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 का मतलब कौन सा दिन, बृहस्पतिवार। और इसमें कुछ भी बढ़ोतरी ऊपर वाले में नहीं हुआ है, जो गिवन है उसमें नहीं है, बुधवार आया है और बुधवार बताया भी है प्रश्न में, इसलिए आपका बृहस्पतिवार आ रहा है। तो आप भी इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार देखिए,
एक दिन आपको एक तिथि का दिन जो है दिया गया रहेगा और दूसरा आपसे पूछा जाएगा। इसमें कुछ सहूलियत मिल सकती है क्योंकि इसमें वर्ष जो है समान है, इसलिए हमने वर्ष का कोड क्या किया, समाप्त कर दिया, क्योंकि वर्ष का कोड रखने का कोई मतलब नहीं है। और आपका क्या हुआ, उसके बाद हमने इसको चेक किया कि 7 नवंबर 2017 को कौन सा दिन था। तो जब चेक किया गया तो इस दिन पाया गया कि बुधवार ही आ रहा है और प्रश्न में बुधवार ही कहा गया है। इसका मतलब कोई भी ना तो बढ़ाया गया है दिन को, न ही घटाया गया है, एक्यूरेट बुधवार का बुधवार ही बता रहा है। तो आप भी जो उत्तर निकालेंगे उसमें किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर है। आइए कुछ और फैक्ट को जाना जाए जो कैलेंडर से संबंधित हैं। ठीक है, आइए कुछ और जो है अच्छे अच्छे प्रश्नों को किया जाए। देखिए कैलेंडर में कुछ फैक्ट है, जैसे साधारण वर्ष से रिलेटेड, साधारण वर्ष का कुछ फैक्ट है, साधारण वर्ष का, ठीक ना। साधारण वर्ष की खासियत यह है कि अगर जो है साधारण वर्ष है तो जिस तारीख से साधारण वर्ष है तो जिस दिन से साधारण वर्ष की शुरुआत होती है, जिस दिन से साधारण वर्ष की शुरुआत होती है, शुरुआत कहने का मतलब है 1 जनवरी को, ठीक है ना। जिस दिन से साधारण वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन पे वर्ष की क्या होती है, साधारण वर्ष की, ठीक ना। या फिर कहिए उसी दिन पे वर्ष की समाप्ति होती है। समाप्ति कहने का मतलब है 31 दिसंबर का दिन भी क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है ना। जो जिस दिन क्या रहेगा, 1 जनवरी रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, आपका 1 जनवरी 2023 शुरुआत किस पर होती है, यह 2023 जो है एक साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से भाग देने पे 2023 में भाग नहीं जाएगा। और इसकी शुरुआत किस पर हुई है, रविवार पे हुई है। इस प्रकार जो है इसका जो 31 दिसंबर 2023 होगा वह भी जो है रविवार पर ही क्या होगा, समाप्त होगा। इसका मतलब साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है और जो साधारण वर्ष का अंतिम दिन होता है वह दोनों क्या होता है, समान होता है। इसी प्रकार अगर बात की जाए लीप वर्ष का, तो लीप वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है, समाप्ति 1 दिन बढ़कर होता है, समाप्ति 1 दिन के बढ़ोतरी पर होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे आपका 1 जनवरी 2024 है, 1 जनवरी 2024, यह जो है स्टार्ट कब से होगा, सोमवार से। कब से स्टार्ट होगा, सोमवार पे। लेकिन जब बात की जाएगी कि लीप वर्ष समाप्त किस पर होगा, 2024 देखिए एक लीप वर्ष है, ठीक है ना। और 1 जनवरी 2024 किससे शुरू हो रही है, सोमवार से। तो जब इसकी समाप्ति की बात आएगी, 31 दिसंबर 2024 की बात आएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। अर्थात जो लीप वर्ष का पहला दिन होता है और जो लीप वर्ष का अंतिम दिन होता है उसमें 1 दिन का अंतर होता है। अर्थात ये सोमवार है तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इसमें 1 दिन की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर है। जब आपका साधारण वर्ष रहेगा तो उसमें पहला तारीख और उस वर्ष का आखिरी तारीख यह दोनों समान होंगे। और यदि आपका वर्ष क्या है, लीप वर्ष है, तो उसकी पहली तारीख और उसकी आखिरी तारीख में जो है 1 वर्ष का क्या होगा, 1 वर्ष का क्या होगा, 1 दिन का क्या होगा, अंतर होगा। अर्थात अगर जो है लीप वर्ष 2024 जो है सोमवार पे शुरू हो रहा है, तो जो है इसका अंत 31 दिसंबर जो होगा वह मंगलवार पे होगा। ठीक है मित्रों, आइए इस पर आधारित जो है एक और फैक्ट को जाना जाए। ठीक है ना, एक और फैक्ट को जाना जाए कि जो है साधारण वर्ष और लीप वर्ष में जो है
क्या जो है अंतर होता है, ठीक है ना। तो अगर जो है बात अगर जो है दो साधारण वर्षों की है, ठीक है ना, अगर बात जो है दो साधारण वर्षों की जाए तो इसमें जो है आपको किसी प्रकार का जो है अंतर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात किया जाए किसकी, लीप वर्ष का अगर बात किया जाए तो फिर आपको ध्यान देना पड़ता है कि इसमें जो है क्लियर है, इसमें जो है क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो है अगर आपका वर्ष क्या है, दोनों वर्ष अगर साधारण वर्ष है, अगर जो है केवल एक वर्ष के अंदर अगर तुलना होती है और एक वर्ष में जो पहली तारीख है और जो आखिरी तारीख है वो क्या होता है, समान होता है। और बात अगर लीप वर्ष की जा रही है तो उसमें जो पहली तारीख होती है और अंतिम तारीख होती है उसमें एक दिन का अंतर होता है। अगर जो है बात जो है दो वर्षों की तुलना की जाए, बात क्या हो, दो वर्षों की हो कि लगातार 2 वर्षों में आपको क्या करना हो, तुलना करना है, क्या करना हो, तुलना करना हो, ठीक है ना। तो जब दो क्रमागत वर्षों की तुलना करना हो, दो क्रमागत वर्षों की तुलना, और जो दो क्रमागत वर्षों की तुलना की जा रही है, यदि दोनों वर्ष क्या हो, यदि दोनों वर्ष साधारण हो, दोनों वर्ष जो क्रमागत वर्ष है वो साधारण हो तो उसमें वृद्धि कितने दिन की होती है, एक दिन की होती है। जैसे मान लीजिए जैसे 7 जून 1997, 7 जून 1997 को यदि 1 जून 1997 को बृहस्पतिवार है, ठीक है ना, 7 जून 1997 को बृहस्पतिवार है तो 7 जून 1998 को कौन सा दिन होगा। यहाँ देखिए मित्रों, ये दोनों 97 और 98 क्या है, क्रमागत वर्ष है। और जब क्रमागत वर्ष रहेंगे और दोनों साधारण रहेंगे तो एक दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, अर्थात यह बृहस्पतिवार है तो आने वाला जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन यदि दोनों क्रमागत वर्ष में एक साधारण हो तथा दूसरा लीप वर्ष हो, एक साधारण हो तथा दूसरा लीप वर्ष हो, तब इस प्रश्न को आप कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 मई 1919 को, ठीक है ना, 5 मई 1919 को सोमवार है, ठीक है ना, 5 मई 1919 को सोमवार है। और इसी प्रकार हम पूछें कि 5 मई 2000 को कौन सा दिन होगा, ठीक है मित्रों। देखिए यहाँ पे एक जो है दोनों वर्ष कर्मागत हैं, दोनों जो वर्ष हैं वो कर्मागत हैं, और जो आपका, ठीक है ना, दोनों जो वर्ष हैं कर्मागत हैं। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है सोमवार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, अर्थात सोमवार का क्या हो, 2 दिन बढ़ेगा तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार होगा, क्या होगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब जब एक वर्ष साधारण वर्ष रहेगा और दूसरा आपका कर्मागत वर्ष लीप वर्ष होगा तो बढ़ोतरी 2 दिन की होगी। यदि दोनों कर्मागत वर्ष जो है दिन और महीने सेम है और दोनों वर्ष जो है साधारण वर्ष है तो बढ़ोतरी +1 की होगी। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, एक नोट लिखेंगे, ठीक है ना, कि यदि जो है इस वाले में, दूसरे वाले कंडीशन में यदि आपका महीना क्या है, यदि महीना जो है जनवरी और फरवरी का है, यदि महीना जनवरी या फरवरी का है तो उसमें +2 ना करके +1 एक दिन की बढ़ोतरी करेंगे, एक दिन की बढ़ोतरी करेंगे। यदि आपका एक साधारण वर्ष है और दूसरा जो है लीप वर्ष है और महीना यदि जनवरी फरवरी का दे दिया तो उसमें 2 दिन ना बढ़ा के उसमें जो है बढ़ोतरी कितने दिन का करेंगे, उसमें बढ़ोतरी 1 दिन का करेंगे। फिर से एक बार सुनिए मित्रों, यदि जो है एक ही वर्ष में अगर बात हो रही हो,
अगर एक ही वर्ष में बात हो रही हो तो और वर्ष साधारण है तो उसका पहला दिन और उसका आखिरी दिन समान होगा। लेकिन यदि जो है वर्ष लीप वर्ष है तो उसका पहला दिन और उसका जो 31 दिसंबर होगा उसमें एक दिन का अंतर होगा। यदि बात जो है 2 वर्षों की तुलना की गई हो और दोनों क्रमागत हो और दोनों के दोनों साधारण हो तो उसमें एक दिन की बढ़ोतरी करेंगे। और यदि जो है क्रमागत वर्ष हो, एक आपका क्या हो, एक आपका लीप हो, एक साधारण हो, तो उसमें जो है 2 वर्ष का अंतर होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको रुकना पड़ेगा। यदि महीना जो है जनवरी या फरवरी का हुआ तो वहां +2 न करके वहां एक दिन की बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू मित्रों।